हर शब्द के पीछे छुपा है एक अनजाना राज। इस कहानी को सुनना मत भूलना। ये कहानी है फातिमा की, एक 18 साल की मासूम लड़की जो रोज कॉलेज जाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि कॉलेज में आने वाला एक शिक्षक असल में एक जिन है जो उस पर दिल हार बैठा और एक दिन उसके घर तक पहुंच गया। ये कहानी है प्यार, डर और बलिदान की, जिसका अंजाम ऐसा है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फातिमा एक खुशहाल मगर सादा जिंदगी जी रही थी। वो अपने माँ बाप की आंखों का नूर थी, उनकी अकेली खूबसूरत और होशियार बेटी। गांव में जहां लड़कियां मुश्किल से मिडिल क्लास तक पढ़ पाती थीं, वहां फातिमा 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप कर चुकी थी। गांव वाले उसकी समझदारी और नेक दिली की मिसालें देते थे। फातिमा को पढ़ाई का जुनून था और माँ बाप भी चाहते थे कि वो आगे बढ़े, लेकिन शहर भेजने का सोचकर माँ बाप के दिल कांप जाते। इसी दौरान किस्मत ने एक नया रास्ता खोला। गांव के बिल्कुल पास सड़क के पार एक नया कॉलेज खुल गया। नया भवन, अच्छे शिक्षक और सबसे अहम बात, गांव से कुछ मिनटों की दूरी पर। फातिमा की खुशी की कोई सीमा न रही। उसने खुशी से अपने पिता से कहा, अब्बू अब तो मैं रोज कॉलेज जा सकूंगी ना, दूर भी नहीं है, आपको भी चिंता नहीं होगी। उसके पिता, जो कभी अपनी बेटी की जिद पर नहीं झुकते थे, उस दिन उसकी आंखों में चमक देखकर नरम पड़ गए। जा बेटा, हमने तुझे सिर्फ बेटी नहीं अपनी खुशियां मानी है, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। माँ ने उसके कॉलेज के पहले दिन के लिए अपना सबसे नया दुपट्टा निकाला और खुद अपने हाथों से फातिमा के बाल संवारे। बेटी, दुनिया बड़ी है, लेकिन तू अपना दिल साफ रखना, अल्लाह तेरा हाफिज है। फातिमा की खुशी देखते ही बनती थी। साफ सुथरा यूनिफॉर्म, सलीके से बंधी चोटी और हाथों में अपनी माँ का दिया हुआ कुरान का तावीज। वो जैसे खुशियों के पंख लगाए कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। गांव भर में चर्चा थी कि फातिमा गांव की पहली लड़की है जो कॉलेज जा रही है। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसने दरवाजे पर एक पल के लिए आंखें बंद की। माँ बाप की दुआएं याद आईं और फिर धीरे से कदम अंदर रखा। कक्षा में सब कुछ नया था। कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड, हवा का महकता हुआ झोंका, सब कुछ उसके ख्वाबों जैसा लग रहा था। फातिमा ने एक कोने में चुपचाप जगह ली और दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक मर्दाना गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी, गुड मॉर्निंग क्लास। फातिमा ने चौंक कर सिर उठाया। दरवाजे पर एक शख्सियत खड़ी थी, लंबा कद, सफेद शर्ट, नीली जीन्स और सबसे अहम नीली आंखें। उन आंखों में कुछ आम बात नहीं थी, जैसे वो आंखें किसी और दुनिया की झलक लिए बैठी थीं, संजीदा, रहस्यमयी और इतनी गहरी जैसे कोई राज छिपाए हों। वो सर, जिनका नाम सर दानियल था, अभी 30 के करीब होंगे, मगर उनकी मौजूदगी में अजीब सा सन्नाटा छा गया था पूरे क्लासरूम में, जैसे कोई अनदेखा दबाव महसूस होने लगा। फातिमा को भी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, मगर तुरंत ही उसने सिर झुका लिया। फिजूल सोचे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने दिल में कहा। लेकिन सर दानियल का पढ़ाने का तरीका वाकई ऐसा था कि सब बच्चे चुपचाप सुनने लगे। ना बोरियत, ना उलझन। वो मुश्किल से मुश्किल बात को ऐसे समझाते जैसे कहानी सुना रहे हों। फातिमा को सबसे ज्यादा प्रभावित उनकी आवाज और बोलने का तरीका हुआ। वह धीरे धीरे सर दानियल के पसंदीदा शिक्षक बन गए। दोपहर का वक्त था। सूरज नरम किरणों के साथ आंगन में झलकियां डाल रहा था। फातिमा अपने घर के आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे आराम से किताबें पढ़ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसपास एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त थम गया हो। फातिमा की माँ किचन में काम कर रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा जरा देख तो कौन है, माँ की आवाज आई। फातिमा ने किताब बंद की, चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खोलते ही जैसे वक्त रुक गया। दरवाजे के सामने वहीं खड़े थे सर दानियल, लंबा कद, सफेद कपड़े और वही नीली आंखें, जिन्हें देखकर फातिमा का दिल बेवजह धड़कने लगा। एक पल के लिए तो वो कुछ बोल ही न सकी। फिर धीरे से कहा, सर आप यहाँ? सर दानियल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी कुछ किताबें रह गई थी कॉलेज में, वही देने आया हूँ। और हाँ, पास वाली गली में एक मकान किराए पर लिया है, अब यहीं रहता हूँ। उसी पल फातिमा के पिता आंगन में आ गए। बेटी को दरवाजे पर किसी से बात करते देखा तो पूछा, बेटा कौन है? फातिमा खुशी से बोली, अब्बू हमारे सर आए हैं, कॉलेज वाले। माँ भी जल्दी से बाहर आई, चेहरे पर इज्जत और खुशी के निशान थे। आइए बेटा, अंदर आइए, आपने बड़ी मेहरबानी की जो खुद किताबें देने चले आए। सर दानियल आंगन में आकर बैठ गए। माँ ने तुरंत उनके लिए खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया, देसी घी के पराठे, दही और चाय। खाने के दौरान वो बहुत सलीके से बात करते रहे, लेकिन फातिमा को बार बार महसूस हो रहा था कि सर दानियल की नजरें उस पर रुक रुक कर ठहर रही थीं।
वो नजरें जिनमें कुछ अनकहा सा था, जैसे कोई राज छुपा हो। खाने के बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया और जाते वक्त एक गहरी नजर फातिमा पर डाली, ऐसी नजर जो कुछ पल के लिए उसकी आत्मा को छू गई। सर के जाने के बाद फातिमा जैसे खुशी से झूम रही थी। वो अपने पिता से चहक कर बोली, अब्बू अब तो मजे ही आ गए, कॉलेज की छुट्टियां भी होने वाली हैं और सर दानियल यहीं रहते हैं, मुझे पढ़ाई में भी उनसे मदद मिल जाएगी। शिक्षक या कोई और, ये बहुत अच्छे समझाते हैं, मैं उनसे ही ट्यूशन लूंगी। पापा ने हल्की सी मुस्कान के साथ बेटी की बात सुनी। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी जिसे शिक्षक मान रही है वो शायद इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। उस वक्त फातिमा की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसकी आंखों में सिर्फ पढ़ाई का जुनून था। कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थीं, मगर फातिमा के लिए ये समय किसी आराम का नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने का था। वो दिन के वक्त में अक्सर सर दानियल के घर जाती, सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से। आंगन में बैठकर सवाल करती, समझती और शुक्रगुजार दिल से वापस आ जाती। दानियल सर उससे उम्र में कम से कम 10-15 साल बड़े थे और फातिमा के दिल में उनके लिए वही इज्जत थी जो एक शागिर्द के दिल में अपने शिक्षक के लिए होती है। उन नीली आंखों की खिंचाव जरूर थी, मगर उसके दिल में किसी और एहसास की कोई जगह नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ शिक्षा और ख्वाबों की सफलता थी, लेकिन दुनिया सिर्फ उसकी नीयत को नहीं देखती। एक दोपहर जब वो सर दानियल से पढ़कर खुशी खुशी घर वापस आ रही थी, उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी। आज उसने वो मुश्किल सवाल हल कर लिया था जो कई दिनों से उसका दिमाग उलझाए हुए था। वही पल था जब उसकी पड़ोसन सामने आ गईं, 2 लड़कियां जो हमेशा उससे जलती थीं क्योंकि वो उनके जैसी नहीं थी। एक ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, ओहो, आज बड़ी खुशी खुशी वापस आ रही हो फातिमा, क्या बात है? सर साहब ने शाबाशी दी या कुछ और? फातिमा रुक गई, उलझी हुई नजरों से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरी लड़की आगे बढ़ी, आवाज में जहर, मतलब सब समझते हैं, रोज रोज किसी गैर मर्द के घर जाना अकेले, अब क्या बाकी रह गया है छुपाने को? सारा गांव जानता है तुम क्या कर रही हो। फातिमा का रंग जर्द पड़ गया, उसके कदम डगमगाने लगे। ये क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसने बिना कोई जवाब दिए खुद को संभालने की कोशिश की और दौड़ती हुई घर आ गई। दरवाजे पर उसके माँ बाप आंगन में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को थकी थकी हालत में अंदर आते देखा, तुरंत परेशान हो गए। बेटी खैरियत है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं अब्बू, बस तबीयत जरा खराब लग रही है। और ये कहकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और चुपचाप जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा को गांव की लड़कियों की बातें जहर की तरह दिल में लग गई थीं। उसने पूरा हफ्ता दानियल सर के घर जाना छोड़ दिया था। किताबें वो खुद पढ़ने लगी थी और किसी भी कीमत पर फिर से वहां जाने का हौसला न कर सकी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा आजकल तुम दानियल सर के पास क्यों नहीं जाती? वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाते थे। फातिमा ने नजर चुराते हुए झूठ बोल दिया, अम्मी अब पढ़ाई आसान लगने लगी है, खुद कर लेती हूँ। माँ कुछ देर उसे देखती रही, मगर कुछ कहे बिना चुप हो गई। फिर एक शाम मगरिब के बाद दानियल सर खुद उनके दरवाजे पर आ गए। दरवाजा खोला तो उनकी पुरानी सी मुस्कान और नीली आंखों की आकर्षक रोशनी सामने थी। सलाम के बाद उन्होंने गंभीरता से फातिमा से पूछा, फातिमा तुम एक हफ्ते से पढ़ने क्यों नहीं आ रही? सब ठीक तो है? फातिमा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर अब मुझे सब कुछ समझ आ जाता है, मैं खुद कर लेती हूँ। वो चुप हो गई। दानियल कुछ पल उसे देखते रहे, उनकी नीली आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा हो, कोई सवाल, कोई चिंता। फिर वो चुपचाप वापस चले गए। अगला दिन दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में घुटन सी थी। फातिमा के दिल में बेचैनी थी। वह अपनी 2 कीमती किताबों की चिंता में थी जो दानियल सर के घर रह गई थीं। कॉलेज भी अगले हफ्ते से खुलने वाला था। उसने सोचा, बस किताबें ले आती हूँ, चुपचाप जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। वो दबे कदमों से दानियल सर के घर पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, शायद कोई है। सोचते हुए वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गई, लेकिन अंदर का दृश्य ऐसा था कि उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। सामने दानियल सर कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठे थे, मगर वो दानियल नहीं थे। उनकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी। हाथ और पैर किसी आम इंसान जैसे नहीं थे, लंबे, नोकदार, स्याही से भरे हुए। उनका चेहरा धीरे धीरे एक भयानक जिन में बदल रहा था और वो किसी अदृश्य हवा में तैरती मखलूक से बात कर रहे थे। फातिमा का शरीर कांपने लगा। उसने सुना वो गुर्रा कर बोल रहे थे,
मैंने तुम लोगों को रोका था। ये जगह मेरी है, मैं एक मकसद से आया हूँ और जब मकसद पूरा हो जाएगा चला जाऊंगा। मेरा हुक्म लेकर वापस जाओ और किसी को भी यहाँ आने ना देना। वो आवाज़ वो दानियल की आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ किसी और जहान की थी, किसी ऐसी मखलूक की जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फातिमा का रंग फक हो गया, सांसें उखड़ने लगी, वो खुद को संभाल ना सकी और दबे कदमों उल्टे पैरों वापस भाग निकली। खुशकिस्मती से दानियल या जो भी वो था, उसकी पीठ फातिमा की तरफ थी। उसे खबर तक नहीं हुई कि कोई इंसान उसकी हकीकत जान चुका है। फातिमा भागती हुई घर पहुंची, दरवाजा बंद किया, कमरे में आई और जमीन पर बैठते ही झारो झार रोने लगी। दिल की धड़कन बेकाबू थी, हाथ ठंडे पड़ गए थे और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, मेरे उस्ताद, मेरे सर इंसान नहीं जिन है। वो अब डर से कांप रही थी, मगर जबान बंद थी, क्योंकि ये बात वो किसी को नहीं बता सकती थी। कोई यकीन नहीं करेगा। ये सिर्फ फातिमा की खाम ख्याली थी कि दानियल सर को उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ। हकीकत तो ये थी कि जैसे ही फातिमा वापस गई, दानियल जो अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था, आंगन में जोर से हंसते हुए बोला, तो आखिर तुमने देख ही लिया। उसकी आवाज़ जैसे ज़मीन की तहों से निकल रही हो, भयावह, गूंजदार और बेरहम। उधर फातिमा अपने कमरे में डरी सहमी चुपचाप बैठी थी, दिल तेज धड़क रहा था। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, नहीं, शायद वो मुझे नहीं देख सके, शायद मैं बच गई हूँ। मगर रात के सन्नाटे में अचानक उसके कान के पास किसी की सरगोशी हुई, तुमने मुझे देख ही लिया, क्या तुम्हें लगता है मुझे मालूम नहीं? फातिमा एक झटके से उठ बैठी, कमरे में इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का एक सर्द झोंका जो कमरे की दीवारों से सरगोशियां कर रहा था। तभी उसके सामने एक कागज का टुकड़ा गिरा, एक पुराना जलते किनारों वाला खत। लरसते हाथों से उसे उठाया और जैसे ही आंखों के सामने लाई, आंखें हैरत और दिल दहशत से भर गया। मैं जिन हूँ और तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। फातिमा के हाथ कांपने लगे, लब चुप हो गए और शरीर जैसे पत्थर बन गया। अब रोजाना हर रात यही होने लगा, कभी ख्वाब में सरगोशी, कभी खिड़की के पार वो नीली आंखें, कभी किताबों के बीच में एक नया खत। हर तहरीर में सिर्फ एक पैगाम, तुम सिर्फ मेरी हो। फातिमा के अंदर डर की जड़ें गहरी होने लगी, पढ़ाई उससे दूर होती जा रही थी और दिल एक ना खत्म होने वाली दहशत में कैद होता जा रहा था। माँ बाप उसकी हालत देखकर परेशान थे। यही तो हमारी बेटी थी जो हंसी खुशी चहकती पढ़ाई करती थी, ये अब इतनी चुप क्यों हो गई है? फातिमा दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, आंखों के आसपास साएं, चेहरे पर उदासी और हर पल जैसे किसी अनजाने खतरे का डर। जब कभी कोई उसका नाम लेता, वो हड़बड़ाकर उठ बैठती और डर भरी नजरों से इधर उधर देखती, जैसे कोई साया उसके पीछे है जो किसी पल उसे खींच ले जाएगा। फातिमा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। माँ बाप हर रोज पूछते, बेटा कब जाना है फिर से कॉलेज? छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। फातिमा सिर झुकाकर हमेशा एक ही जवाब देती, अम्मी तबीयत ठीक नहीं रहती, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मगर वो किसी को सच नहीं बता सकती थी। फातिमा के लिए ये सच इंसानी अक्ल से बाहर था। रातें उस पर भारी होने लगीं और दिन डर से भरे। एक रात तन्हाई में जब सब सो चुके थे, फातिमा ने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और नमाज में सिजदा करके रोती रही, ऐ मेरे रब, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। आंसू उसकी आंखों से टपकते रहे, दिल से निकली हर दुआ आसमान की तरफ उड़ती रही। फिर उसने दिल में एक फैसला कर लिया, अब नहीं डरना, इससे बात करनी है, सामना करना है और अपना हक छीनना है आज़ादी का। रात के अंधेरे में वो अपने कमरे में खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, दानियल सर, अगर तुम जिन हो तो मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है आज और अभी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, फिर हवा तेज होने लगी, खिड़कियों के शीशे कांपने लगे, चिराग की लौ बेकाबू हो गई और फिर अचानक कमरे के बीच में एक धुआं सा उठा और उसमें से वो नुमाया हुआ। दानियल नहीं, वह जिन। चेहरा वही, मगर आंखों में चमक अब नाकाबिले बर्दाश्त थी। लंबा कद, सफेद कपड़े के पीछे छुपी स्याही और होठों पर एक भयानक मुस्कान। तो आखिर तुमने हिम्मत कर ही ली, उसने कहकहा लगाया। फातिमा का दिल एक पल के लिए जैसे बंद हो गया हो, मगर उसने खुद को संभाला। आंखों में आंसू मगर आवाज में हिम्मत। क्या चाहते हो मुझसे? वो जिन करीब आया और बोलने लगा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। फातिमा ने कदम पीछे नहीं हटाए, दिल मजबूत करके बोली, तुम जानते हो हम दो अलग अलग दुनिया के हैं। तुम जिन हो, मैं इंसान हूँ, हमारा कोई जोड़ नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते।
जिनकी आंखें पल भर के लिए बुझ सी गईं। फातिमा ने जब देखा कि जिनकी आंखों की रोशनी कुछ बुझने लगी है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, तो वो एक कदम आगे बढ़ी और दोनों हाथ जोड़कर लर्जती आवाज में बोली, खुदारा मेरा पीछा छोड़ दो। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिन। हम कभी एक नहीं हो सकते। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी इस आखिरी इल्तिजा को मान लो। मेरी दुनिया से चले जाओ और कभी वापस न आना। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। वो जिन जो पल भर पहले डर की निशानी था, अब जैसे किसी शिकस्त खाए हुए आशिक की शक्ल इख्तियार कर गया। वो आहिस्ते से बोला, ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं तुम्हें बरसों से देख रहा था। तुम्हारे लिए ही कॉलेज में उस्ताद बनकर आया था। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम अच्छी लगती हो। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। वो एक बार फिर नर्म लहजे में बोली, प्लीज चले जाओ। जिन ने एक बार आखिरी बार उसे देखा, फिर उसने कुछ पढ़ा और उसके हाथ में एक सोने की चूड़ी जाहिर हुई। उसने वो चूड़ी फातिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी निशानी है, इसे अपने पास रखना। कभी कभी देखकर मुझे याद कर लिया करना। फातिमा ने लर्जते हाथों से वो चूड़ी ली, जल्दी से अपने हाथ में पहन ली, बस इस ख्याल से कि वो अब चला जाए। जिन ने एक आखिरी नजर डाली और फिर एक पल में हवा में घुल गया। फातिमा जमीन पर गिर गई, सिजदा में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, आंसू बहाते हुए। अगले दिन से वो फिर से कॉलेज जाने लगी, मगर दानियल सर कभी वापस न आए। ये राज़े फातिमा ने अपने दिल में दफन कर दिया। न कभी किसी से कहा, न कभी कोई वजाहत दी। बस वो सोने की चूड़ी अब भी उसके जेवर के डिब्बे में रखी है और कभी कभी वो उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।